बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, मैंने जब से अपना चैनल स्टार्ट किया है इस फ्रेगरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई मुझे। 2020 के अंदर 2020 से इसकी रिक्वेस्ट आ रही हैं, अदील भाई इसका रिव्यू बनाएं, अदील भाई इसका रिव्यू बनाएं। और आप लोगों से ज़्यादा मैंने, क्योंकि इसके क्लोन्स इस्तेमाल किए हुए थे, इसका आप कह लें कि इसके इम्प्रेशंस इस्तेमाल किए हुए थे, तो आप लोगों से ज़्यादा सीरियसली मुझे इश्तियाक था, मुझे शौक था कि मैं इस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल करूं। थैंक्स टू वकास अहमद जिसने ये फ्रेगरेंस मुझे पाकिस्तान में अवेलेबल करके दी। और इस फ्रेगरेंस का नाम है बुल्गरी लिगैमे टाइगार। बेसिकली इनका जो लिगैमी है ये एक सीरीज़ है। इस सीरीज की बॉटल सब इस तरह की हैं। बुल्गरी की आपने बहुत सारी फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल की होंगी। बुल्गरी की जो सबसे बेहतरीन फ्रेगरेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त एक्वा एक्वा है। बहुत है, बहुत सी फ्रेगरेंस है, ठीक है। बुल्गरी का एक्वा अमारा बहुत फेमस फ्रेगरेंस है। तो पहले मैं आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ। ये रिव्यू जो है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप इसमें आप लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पर मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ। ये रहा इसका बॉक्स। ये बेसिकली बुल्गरी ब्रांड है। ये बेसिकली डिज़ाइनर ब्रांड है, बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे नीश टाइप ब्रांड नहीं है। लेकिन ये जो इनकी लाइन है ना लिगैमे के नाम से, इसकी ये फ्रेगरेंसेस बहुत इन्होंने अपनी तरफ से यूनिक बनाई हैं। ये साइड खाली, ये साइड खाली, बैक साइड खाली, सारा कुछ सिर्फ फ्रंट पे ये बुल्गरी लिगैमे लिखा हुआ है, और टॉप पे भी खाली, बॉटम पे भी खाली, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो आपको गोल्डन कलर की लाइन मिल रही है, ये डिवाइडर है बेसिकली। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इसके अंदर से बॉटल निकलेगी, ठीक है। और बॉटल भी जो है ना बहुत ज़्यादा वो ऐसे स्नग फिट नहीं पड़ी हुई। एंड ये इसका बॉक्स, ये टोटल इसका बॉक्स हो गया, और ये रही इसकी बॉटल, ठीक है। अब जो टाइगार है, ये या तो यहाँ से पकड़ा जाएगा कि ये टाइगार है, बॉटम के ऊपर इसके टाइगार लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी बॉटल पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी बॉटल पे फ्रंट से बैक कुछ भी नहीं है। या ये यहाँ से जो इसके ऊपर कैप के ऊपर ये जो इसके डिज़ाइन बना हुआ है, इससे पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन की वजह से ही ये फ्रेगरेंसेज जो है ना डिफ्रेंशिएट होती हैं। इसका इस तरह का है तो इसमें एक ब्लू जैम भी लगा हुआ है, इस तरह करके डिफरेंट। और ये बेसिकली एक ग्लास टाइप जैम है, जो कि आप देखें थोड़ा सा उभरा हुआ भी है यहाँ से, ठीक है। और अगर आपने टाइगार, अगर आपके पास ये 4-5 बॉटल्स पड़ी हैं और थोड़ी सी दूर पड़ी हैं, जेम्स नज़र नहीं आ रहे, फिर बड़ा मुश्किल है आपको पकड़ना कि ये है कौन सी। बार ये बॉटम पे लिखा हुआ है 100 ml टाइगार। ये फ्रेगरेंस जिस परफ्यूमर ने बनाई है उसका नाम है जैक्स कैवलियर। मैं थोड़ा सा इस परफ्यूमर के बारे में बात करूंगा, फ्रेगरेंस के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। ये जो परफ्यूमर है ना, ये कोई इसकी क्रिएशंस कोई आम क्रिएशंस नहीं है। उसकी रीज़न, इस बंदे ने बुल्गरी की बहुत सारी फ्रेगरेंसेस बनाई हैं। बुल्गरी का एक्वा बनाया है, बुल्गरी का एक्वा मरीन, एक्वा पोर मरीन बनाया है। उसके बाद इसने मेरी रीसेंट फेवरेट फ्रेगरेंस जो है अमवाज की बहुत सारी फ्रेगरेंस बनाई है इस परफ्यूमर ने। मेरी जो रीसेंट फेवरेट फ्रेगरेंस है वुड सिम्फनी, वो इस परफ्यूमर ने डिज़ाइन की है। मतलब यार लव हो गया इस बंदे से, इस बंदे की ऐसी ऐसी क्रिएशंस हैं। अच्छा, कार्टियर का एक परफ्यूम आता है पाशा कार्टियर, वो इस बंदे ने डिज़ाइन किया है। उसके बाद लोदेजी पोरोम, यानी इजी मियाकी का मोस्ट आप कह लें कि जिसके ऊपर इजी मियाकी खड़ा हुआ है जिस परफ्यूम की बेस पे, लोदेजी पोरोम, वो इस बंदे ने डिज़ाइन किया है, जैक्स कैवलियर ने। लुई वुइटन के जितने भी परफ्यूम्स हैं, मोस्टली परफ्यूम्स वो इस बंदे ने डिज़ाइन किए हैं, जिसमें आप उम्र नोमाद भी कह सकते हैं, उम्र नोमाद। और एक पुर ऊद जो कि इसकी सबसे महंगी फ्रेगरेंस है, वो भी इस बंदे ने डिज़ाइन की है। फिर मेरी फेवरेट फ्रेगरेंस जो कि अल्ट्रा वायलेट मैन है, अल्ट्रा वायलेट मैन फ्रॉम द हाउस ऑफ पाकुर रब्बान, ये फ्रेगरेंस इस बंदे ने डिज़ाइन की है। मतलब ऐसे ही लव नहीं हो गया इस बंदे से। अच्छा, जब मेरे पास ये फ्रेगरेंस, अच्छा मैं आप लोगों को इसका पहले कैप शैप दिखा दूँ। ये इसका कैप हो गया जो कि मैग्नेटिक कैप है, ठीक है, मैग्नेटिक कैप है, और यहाँ पे इसके बुल्गरी लिखा हुआ है, एंड दैट्स इट। जब ये फ्रेगरेंस मेरे पास आई ना, तो मैंने इसके उसके परफ्यूमर का नाम देखा, तो मैंने कहा यार ये जैक्स कैवलियर तो बड़ा फेमस परफ्यूमर है। फिर उसका जब प्रोफाइल निकाला तो पता लगा भाई ये इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ये एक बड़ा मास्टर किस्म का परफ्यूमर है, और उसकी क्रिएशंस बहुत तगड़ी तगड़ी क्रिएशंस हैं। इनमें से जो जो परफ्यूम्स आपने इस्तेमाल किए होंगे तो आपको समझ आ रही होगी कि ये बड़ा मास्टरपीस किस्म का काम है इस बंदे का। खैर, बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैंने इसके क्लोन्स इस्तेमाल किए, इसके इंप्रेशंस इस्तेमाल किए, लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को ये इस्तेमाल करने के बाद बताऊंगा, मैंने एक फ्रेगरेंस इस्तेमाल की थी और उसके क्लोन्स और इंप्रेशंस में ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका था, और वो थी ऊद फॉर ग्रेटनेस।
मैंने जब इसके इंप्रेशंस और इसके क्लोन्स वगैरह इस्तेमाल किए तो मैं आई वाज कंफ्यूज कि मैं ओरिजिनल लूं या ना लूं इस फ्रेग्रेंस के उसमें बता रहा हूँ, ऊद फॉर ग्रेटनेस के, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये फ्रेग्रेंस ली तो आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड कि भाई बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये अपने क्लोन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें जो डेप्थ है और इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के 2-3 नोट्स का मिक्सचर है वो आपको इसके क्लोन्स में नहीं मिलता। टच ज़रूर आता है। सेम गोज विद दिस वन, ठीक है। मैंने टाइगार के जितने भी इंप्रेशन इस्तेमाल किए, जितने भी क्लोन्स इस्तेमाल किए, वो इसके क्लोज तो ज़रूर थे, लेकिन उनमें वो डेप्थ, वो ट्रांजिशंस नहीं थी बेसिकली, क्योंकि वो लीनियर रहते थे। तो मैं भी ये कहता था यार टाइगार इतना वो लीनियर है तो फिर इसको मतलब, लेकिन जब मैंने ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की तो सेम जो ऊद फॉर ग्रेटनेस के साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ना, मैं इस पे भी जाता हूँ कि यार ये ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके क्लोन्स वो फील आपको नहीं दे सकते जो कि इस फ्रेग्रेंस ने दी है, लेकिन दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप का बजट कम है, तो आप बिल्कुल बड़े आराम से इसके इंप्रेशंस, इसके क्लोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो मेरे तमाम भाई जो कि कहते हैं कि नहीं, हमें तो जो ओरिजिनल चीज़ चाहिए, क्योंकि उसमें वो जो मज़ा है, उसमें वो जो एक डेप्थ होती है, जो ट्रांजिशंस होती हैं, तो वो फिर आपको इसी के अंदर से ही मिलेगी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो इसके क्लोन्स इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल इसकी खुशबू से महरूम रह जाएंगे या वो इसका मज़ा नहीं ले सकेंगे। बिल्कुल आप इसको लें, इसको एंजॉय करें, आप खुश होंगे इसको, ठीक है। आप अपना शौक ज़रूर पूरा कर सकते हैं। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर देता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, प्रॉपर आपको इसके अंदर ग्रेप फ्रूट की खुशबू प्लस जिंजर जूस की खुशबू प्रॉपर इसके अंदर आपको फील होगी। जबकि जो इसके क्लोन्स हैं उनमें जिंजर कहीं भी फील नहीं होता, डायरेक्ट ग्रेप फ्रूट आपको फील होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको जिंजर और ग्रेप फ्रूट की बाकायदा खुशबू फील होगी। और उसके बाद जो इसका सेकेंड फेज है उसके अंदर आपको ग्रेप फ्रूट, यस, आपको इसके अंदर ग्रेप फ्रूट और एक फिजियर से, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है ना, फिजियर कार्बोनेटेड ग्रेप फ्रूट जूस की खुशबू इसके सेकंड फेज में आएगी। वो चीज मुझे इसके किसी क्लोन में नहीं मिली, ठीक है। लेकिन मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आप ये ओरिजिनल नहीं ले सकते, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। 1 लाख रुपए से नीचे 95, 96, 97, जिसका जितना दिल करेगा वो उस लिहाज से इसकी प्राइस लेगा, इसकी एक्सक्लूसिविटी की वजह से, क्योंकि मिलता बहुत कम है। तो अगर आप ये ओरिजिनल नहीं ले सकते, नो प्रॉब्लम, आप इसका क्लोन इस्तेमाल करें, आप इसका इंप्रेशन इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल इस खुशबू के करीब करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन जो डेप्थ है, जो ट्रांजिशंस है, वो आपको नहीं मिलेंगी। जो आप कह लें जिसको ग्रेप फ्रूट के साथ एक कार्बोनेटेड फिजी ग्रेप फ्रूट की जो खुशबू है ना, ग्रेप फ्रूट की खुशबू, वो आपको इसके क्लोन्स में फील नहीं होगी। वो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मिली। और वो जो कार्बोनेटेड सी एक फिजियर सी खुशबू आ रही है, वो बेसिकली वेटिवर की एक किस्म है। वेटिवर बेसिकली 3-4 किस्म के होते हैं। एक हाइटियन वेटिवर होता है, एक इंडियन वेटिवर होता है और एक पाकिस्तानी वेटिवर होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तो जो हाइटियन वेटिवर है ना, मैंने देखा है कि वो फिजियर साइड पे जाता है। जो पाकिस्तान का वेटिवर है वो आपको लिटरली इस तरह लगता है जिस तरह मूंगफली के वो जो छिलकों की इकट्ठे करके आप खुशबू करें ना, डस्टी सी, वो खुशबू पाकिस्तानी वेटिवर। इंडियन वेटिवर की खुशबू जो होती है उसमें ज़रा सी तांबे की खुशबू आती है और वो बाकायदा खस की खुशबू होती है। लेकिन जो हाइटियन वेटिवर है वो फिजियर रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रेप फ्रूट के साथ हाइटियन वेटिवर का मिक्सचर मुझे लगा, क्योंकि ये फिजियर सी थी और वेटिवर फिजियर सा था। वेटिवर आपको इसके किसी क्लोन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर भाई, लेकिन इसकी सिर्फ ये है कि ये स्पेशल इवेंट्स की फ्रेग्रेंस है। बस ऐसी इवेंट्स जिस तरह आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो फिर आप ये लगाएं, आप किसी की शादी पे जा रहे हैं, आप कहते हैं दिल भाई 50 फ्रेग्रेंसेस पड़ी हैं, लेकिन जो है ना वो बस एक ऐसी लग्जरी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए जो कि मैं किसी स्पेशल इवेंट पे लगाऊं, ठीक है। तो उसके ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मेरे घर में फीमेल्स को ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है और वो इसको लगाती भी रहती हैं, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, इसकी लॉन्जिविटी इजीली अभी तक, हालांकि ये रीसेंट बैच है, मैं आप लोगों को इसका बैच भी दिखा दूं। ये 2022 का बैच है जो कि मैं चेक कर चुका हूं, 11 and 22 AE1 ये बैच है 2022 का, एंड इट लास्ट ग्रेट। ये लास्टिंग भी अच्छी है इसकी प्रोजेक्ट। ये भाई फ्रेग्रेंस मशहूर ही इसलिए है
क्योंकि इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन बम्बास्टिक किस्म की है। ठीक है, वकास भी से मेरी गपशप हो रही थी, तो वकास भी ने कहा कि मैं इसको एक जगह पे अपनी शर्ट पे लगाया और वो शर्ट उतार के मैंने फिर रख दी, और कुछ दिनों बाद मैंने वो शर्ट जब खोली तो उसके अंदर से इसकी खुशबू बूम एंड इट वाज लाइक ज़बरदस्त। ठीक है, तो लास्टिंग प्रोजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोजेक्शन बॉम्ब भी है। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन, बट मैं वीआईपी इवेंट्स पे इसको सजेस्ट करूंगा। ये बॉटल मैंने क्यों उठाई, कहते हैं कि ये जो वाइब्रेटो ये इससे मिलती जुलती फ्रेग्रेंस है। मैं फिर ये कहूँगा कि इसका डिटेल रिव्यू अगर मेरे चैनल पर है तो ठीक, नहीं तो आ जाएगा, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मैंने जब इनको साइड बाय साइड चेक किया ना तो मुझे सिमिलैरिटीज भी मिली, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इनके अंदर डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा मिले। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये अवेलेबल नहीं है, अगर आप कहते हैं कि यार टाइगर अदील भाई नहीं मिलती, एक तो महंगी बहुत है, तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये अवेलेबल है, लेकिन डिफरेंसेस आर देयर। मैं आपको बताता चलूँ, ये सुस्पेरो की वाइब्रेटो है। ठीक है, अगर आपको टाइगर नहीं मिलती तो आपको मैंने उसका ऑल्टरनेट भी बता दिया कि आप इसकी तरफ जा सकते हैं। नीश लग्जरी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है और वो डिफरेंट भी है, उसके फेजेस भी डिफरेंट है, उसके डिटेल रिव्यू में बात करेंगे। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिट्यूड प्रोजेक्शन हो गया, वेदर ओकेजन भी हो गया, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा बुल्गरी की जो इनकी लाइन है लिगैमे का, बुल्गरी का टाइगर। थैंक यू सो मच।